अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, संपूर्ण विकासमान आज का प्रभात, आज का दिन। मैं आपको स्मरण दिला दूं, ये वो प्रभात है, ये वो दिन है जो ना आज तक इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ, ना आगे कभी होगा। परमात्मा की कहो, परम शक्ति की कहो, परम अस्तित्व की कहो, जो कहो, उसकी महामूल्य भेंट फिर से हमारे सबके हाथों में, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर जीवन जीने का एक अवसर और, जीवन को समझने का एक अवसर और, जीवन का अद्भुत स्वाद, जीवन का अद्भुत रस लेने का एक अवसर और हमारे सबके हाथों में। धर्म, जीवन जीने का मार्गदर्शन सबके लिए जरूरी। किस तरह से हम जीवन को जिए, किस तरह से हम आज के दिन को जिए, किस तरह से आज का दिन नींव ऐसा समझ लो, जीवन को समझने की नींव आज का दिन। हर उच्छ्वास के साथ मृत्यु समझो, मृत्यु, पुराना जीवन समाप्त, वो रूपांतरित हो गया। समाप्त का अर्थ है, मृत्यु का अर्थ है समाप्ति, लेकिन मैं कहूं रूपांतरित हो गया। किसमें? वर्तमान में। देखो ठीक से, एक व्यक्ति अगर 100 साल जीता है, इस बात पर ध्यान देना, क्या 100 साल उसे एक एक क्षण में मिल जाते हैं? ठीक से समझना मेरी बात। एक व्यक्ति अगर 100 साल जीता है तो क्या 100 साल उसे एक क्षण में मिलता है? नहीं मिलता। एक एक सांस उच्छ्वास, एक एक सांस उच्छ्वास, इस तरह से 100 साल मिलते हैं। वर्तमान में पूरा भूतकाल समाविष्ट, पूरा सूर्य की किरण से हमारी यात्रा शुरू हुई, प्रारंभ हुई। हम सब देखो यहां तक पहुंचा है, मनुष्य योनि में भी ऊपर। आपकी मनुष्य योनि समाप्त होने को आई। मैं आपको कहूं, चलो आपकी ऊर्ध्वगामी गति शुरू हो गई। आप समझना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो। क्या सुन रहे हो आप? क्या समझ रहे हो? आप समझ रहे हो ऊर्ध्वगामी गति। आपके भीतर का भाव है, मैं मुक्ति पा लूं, मैं मोक्ष पा लूं, मैं परमात्मा का दर्शन कर लूं। आपकी ऊर्ध्वगामी गति शुरू, मनुष्य योनि की यात्रा समाप्त होने आई। भविष्य किसे कहते हैं? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भविष्य हमारी यात्रा सूर्य की किरण से प्रारंभ हुई। और देखना, हमारी यात्रा समाप्त कब होती है? जब हमारे भीतर का सूर्य पूरा प्रकट हो जाता है, अर्थात प्रकाश। ये हमारा भविष्य। जब तक भीतर का सूर्य पूरा प्रकट नहीं होता, हम आवागमन से, अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकते। ये भविष्य कि जब भीतर का सूर्य पूरा प्रकट हो जाता है, भीतर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश से हमारी यात्रा शुरू, प्रकाश में विलीन, दोनों समाविष्ट होते हैं वर्तमान में। अगर आप मुझे पूछो परमात्मा क्या है, कैसा है, परमात्मा का स्वरूप मैं आपको कहूं, परम स्वच्छ, पूरा अस्तित्व देखो, जहां मनुष्य ने हस्तक्षेप नहीं किया। और ये भी उसने ही गढ़ा है, मन को उसने ही गढ़ा है। मैं आपकी पूरी यात्रा समझाता हूं, मनुष्य योनि की यात्रा जो आप पूरी करने को आए। परमात्मा का स्वरूप परम स्वच्छ, परम व्यवस्थित, परम सौंदर्यवान,
इससे ऊपर सौंदर्य जा ही नहीं सकता। सौंदर्य का अर्थ है प्रकाश, पवित्रता। सौंदर्य का अर्थ है पवित्रता, प्रकाश। पूरी सृष्टि देखो, पूरी सृष्टि, प्रकृति में बैठ के आप देखो, रात, अंधेरी रात में आकाश देखो, बिखरे हुए तारे, अस्त व्यस्त, फिर भी कोई चित्रकार इतना सुंदर आकाश नहीं बना सकता, असमर्थ, और दिखता कहीं भी नहीं। लेकिन कैसी घटना है जब आप स्वयं को जानना शुरू करते हो, स्वयं को जानना शुरू करते हो, आपको सब रहस्य पता चलना शुरू हो जाते हैं। ये गढ़ा किसने, चलो ये मैकेनिज्म गढ़ा किसने, कि पहले आप पंछी बनो, फिर प्राणी बनो, फिर मनुष्य बनो। मनुष्य में अनेक प्रकार के मनुष्य, अनेक प्रकार के प्राणी, अनेक प्रकार के पंछी, अनेक प्रकार की वनस्पति, कीटक। कितना अद्भुत जीवन जो वर्तमान है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, उसे तुम जो नाम दो, उसका बहिर्गामी रूप, उसका अंतर्गामी रूप, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। वर्तमान को इतना महत्व क्यों है? मुक्ति कभी भी भविष्य में नहीं मिल सकती, ना मोक्ष कभी भविष्य में होता है। और मुक्ति और मोक्ष कोई स्टेगनेंट चीज नहीं, कोई स्थिर बात नहीं। बुद्धत्व, अमरत्व, शिवत्व, अरिहंत अवस्था कोई स्टेगनेंट बात नहीं है। उसका विकास बुद्धि से समझना असंभव, शब्दों से उसको प्रकट करना असंभव। फिर भी मैं कर रहा हूं, फिर भी मैं कर रहा हूं, ताकि आपकी समझ बढ़ती जाए। आप खोए नहीं वर्तमान, वर्तमान खोए नहीं। आज का दिन, मैं कहना क्या चाहता हूं, आज के दिन को खोना नहीं है। आज के दिन को जैसा भी है, जैसा भी है, आज का दिन उसे समझना है। और ये बात अगर आपने आज न मानी, आपको कल यही बात माननी पड़ेगी, यहां पर ही आना पड़ेगा। पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। और जो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, वो भी प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य। चलो, ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? ब्रह्म का अर्थ है असीम। ब्रह्म का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। क्या तुम ऐसा मानते हो कि जितना आकाश हम देख रहे हैं उतना ही आकाश है? जितने तारे हम देख सकते हैं उतने ही तारे हैं? जो सूर्य हम देख रहे हैं ये सूर्य है। ये सूर्य का जन्म महासूर्य से है। इस ब्रह्मांड में अनेक पृथ्वियां, कुछ इस पृथ्वी से एडवांस भी है, कुछ अभी प्रकट हो रही है। लेकिन ये सारी बातें थियरी। मैं धर्म के बारे में आपको ऐसा कहूंगा, धर्म की एक भी बात आपके अपने अनुभव के बिना मानना नहीं। विज्ञान मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं, आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। आप खाली मेरे शिष्य नहीं, मैं आपको पोस्ट दे रहा हूं साइंटिस्ट की, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। आप सब जो मेरे आंखों के समक्ष बैठे हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आध्यात्मिक विज्ञान, उसके वैज्ञानिक आप सब। और हम क्या खोज रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं? इस पृथ्वी पर मनुष्य खोज क्या रहा है, क्या समझने को जा रहा है इस पृथ्वी पर? और ये मनुष्य के लिए नहीं, अपने लिए ले आओ कि मैं इस पृथ्वी पर क्या खोज रहा हूं, क्या पाना चाह रहा हूं। देखो, इस पृथ्वी पर इस जन्म के आपका जन्म हुआ, आप इतने बड़े हो गए और यहां तक तो आप पहुंच आए। देखो, आपका रस अब प्रारंभ हो गया, मुक्ति समझने के लिए, मोक्ष समझने के लिए, परमात्मा समझने के लिए, परम अस्तित्व समझने के लिए।
जीवन का रहस्य समझने के लिए, अंतर जीवन को समझने के लिए आपका रस शुरू हो गया। मनुष्य योनि की यात्रा समाप्त होने आई। धीरे धीरे आप प्रविष्ट हो रहे हो ज्योतिर्मय जगत में। धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं। आपकी ऊर्ध्वगामी गति शुरू। आज के दिन को खोना नहीं है। आप जिस स्थान पर हो उसका नाम मैंने रखा है महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय। इसको ठीक से जानना, इस स्थान को ठीक से जानना, चूक मत जाना। अगर आ ही गए हो मेरे पास तो ठीक से जान लेना। आप ऐसा जीवन जिया है, आपने कभी ऐसा जीवन, ऐसा अनुभव किया है कि जीवन में एक प्रश्न प्रकट होता है, मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर ये प्रकट हो ही रहा है, हो ही रहा है, अब मैं देखता हूं क्या होता है। केवल एक समस्या आप इस तरह से जी कर देखो, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। मैं आपको पार करवाना चाहता हूं, मैं आपको भगाना नहीं चाहता। ना जीवन की जिम्मेवारियों से, ना जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता इज इक्वल टू विषाद। इससे मैं भगाना नहीं चाहता, क्योंकि ये सारा तो मन है। सारी की सारी समस्याएं जुड़ती है आपके मन के साथ। पाने की अपेक्षा, खोने का डर। और अपेक्षा कैसी होती है? तुम्हें लगता है कि बस ये मेरा जो झोंपड़ा है ना वो पक्के ईंट का बन जाए, तो बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जैसे पक्के ईंट का मकान बन जाएगा, आपकी मांग और आगे जाएगी। जरूरी है, ये जरूरी है। मन भी विकासमान है, क्योंकि यही मन तुम्हें अपेक्षा करते 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 शिखर पर पहुंचा देगा। यही मन। इसलिए मैं आपको ऐसा कहूंगा, जब भी आप ध्यान शब्द का प्रयोग करो, उसके साथ दो बात और जोड़ दो। ध्यान, धारणा, समाधि। ठीक से समझना। ध्यान प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? वर्तमान को समझने की, वर्तमान को साधने की। चलो, इस पृथ्वी पर जो भी साधना कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? आप क्या कहते हो, उसका लक्ष्य क्या है? जो भी साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या? लक्ष्य क्या? ध्यान प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? वर्तमान को साधने की। धारणा, पातंजलि का अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। भारे भारे शब्दों से घबराना नहीं, मैं सब कुछ सरल कर दूंगा। आत्मा कभी भारे भरकम नहीं होता, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता डिफिकल्ट कुछ भी। सब कुछ सरल। सरल अर्थात हम जीवन में जी सके, जीवन में उसका उपयोग कर सके। उपयोग। यम नियम का इतना ही अर्थ है कि कब करना है आसन। आसन अर्थात शरीर को स्थिर कर देना। शरीर की स्थिरता की क्षमता कितनी? तो पातंजलि ने कहा कि चलो करते जाओ आसन। तुम्हारी क्षमता कितनी आसन की? मैंने जो अभी युवाओं को काम दिया है यहाँ पर, जिसका संचालन कर रहे हैं, सबके मामा, पूरे विश्व के मामा है ये सुदर्शन मामा। अद्भुत व्यक्तित्व। हाँ, कुछ कमियां थी तो 1 साल मैंने उससे मेरे से दूर कर दिया था और सोना होकर वापिस आ गए। अब ये संभाल रहे हैं, मनोहर संभाल रहा है, जीतू संभाल रहा है, बबलू संभाल रहा है। मैंने उन लोगों को काम दिया है। बीके सायंकर की बुक सामने रख के आपकी कैपेसिटी कितनी, शरीर को स्ट्रेच करने की, बेंड करने की कैपेसिटी कितनी, और सारी की सारी प्रक्रिया का प्रयोजन आसन की स्थिरता। आसन की स्थिरता किस लिए? यम नियम
का इतना ही अर्थ है कब आसन करना है। पेट भरा हुआ है, आसन ही करना है। दोपहर में आसन नहीं किए जाते, प्रातः काल का समय है, सायंकाल का समय है। ये नियम, यम नियम। आसन, प्राणायाम, प्रयोजन, कितनी गहराई से हम सांस ले सकते हैं, कितनी गहराई से उच्छ्वास को छोड़ सकते हैं। प्रयोजन, मन की शक्ति को रूपांतर कर देना। देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है सांस उच्छ्वास पर कंट्रोल। जितना आपका सांस उच्छ्वास पर कंट्रोल, उतना आपका वृत्तियों पर कंट्रोल। देखना, मैं आपको स्वतंत्रता देना चाहता हूं, हर एक इंसान को। क्या स्वतंत्रता का ये अर्थ है? मैं यहां आपको स्वतंत्रता देना चाहता हूं। स्वतंत्रता की समझ को ठीक से समझना। स्वतंत्रता का अर्थ है जिम्मेवारी से भाग जाना। आप क्या कहते हो? स्वतंत्रता का ये अर्थ है कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, पड़े पड़े बिस्तर में पड़े पड़े मोबाइल देखते रहेंगे। जब खाने का समय होगा हम खा लेंगे, चाय पीने का समय होगा हम चाय पी लेंगे, हम काम कुछ नहीं करेंगे। ये अर्थ है स्वतंत्रता का अर्थ समझना। तंत्र का अर्थ है सिस्टम। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक हमारे शरीर में कितनी सिस्टम है, अनेक सिस्टम, अनेक सिस्टम। देखो कैसी प्रक्रिया है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अब आप ऐसा मशीन बनाओ कि जो इस तरह से बोल सके। और देखो कितने मनुष्य इस पृथ्वी पर, सब बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं, गा भी सकते हैं। मैं भी गा सकता हूं। ठाकुर तुम शरणाई आयो, ठाकुर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का शंका, जब तेरे दर्शन पायो पायो। वो इस जगत का सबसे नसीबदार व्यक्ति है जिसको अपना गुरु मिल गया शरीर में। और गुरु का दर्शन भीतर से विश्वास को जन्म कर देता है कि नहीं, बस यही मेरे मार्गदर्शक, भटकाओ शांत, वो आपका सच्चा गुरु। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या अर्थ? जो शक्ति बाहर की ओर बह रही है उसको भीतर की ओर मोड़ देना, प्रत्याहार। इसके बाद ध्यान, अष्टांग योग, इसके 8 चरण। अब यहां से ध्यान आपने समझना शुरू कर दिया। इसके साथ 2 बात और जोड़ दो। धारणा, धारणा का अर्थ है मन। आप सबके भीतर अलग अलग धारणा है, मुक्ति की, मोक्ष की, बुद्धत्व की, शिवत्व की, अमरत्व की। इसमें मैंने एक नाम और जोड़ दिया, महामृत्यु। सब एक ही स्थिति के नाम है। और ये भी जरूरी, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये गलत है, कुछ गलत नहीं। भ्रष्टाचार भी जरूरी, मैं ऐसा कहूंगा। भ्रष्टाचार होगा ही, जहां पर मन है पॉलिटिक्स होगा ही। इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा कि इसमें समय मत बिगाड़ो कि भ्रष्टाचार हम दूर करके ही रहेंगे, नहीं होगा। तुम गए कि भ्रष्टाचार शुरू, कोने कोने में भ्रष्टाचार। जहां मन है, तुम खाली अपना कुटुंब देखना, खाली कुटुंब जिसमें तुम जी रहे हो, और पहले तुम ये देखना कि मैं कितना भ्रष्टाचार से मुक्त हूं। मैं कर रहा हूं भ्रष्टाचार, ये देखना। इसलिए ये सारा बाहर का जगत है, ये ऐसे ही चलेगा। मैं आपको धीरे धीरे इस धरती का पूरा रूप बता रहा हूं। देखो, आप देख रहे हो कि जैसे कि एक पक्षी योनि है, एक चिड़िया है, इसमें भी अनेक प्रकार की चिड़िया होती है। खाली चिड़िया एक का पहला जन्म है, अभी चिड़िया में वो प्रविष्ट हुई है, तो आप कई बार देखोगे कि वो तुरंत शरीर छोड़ देगी, क्योंकि अभी उसका शरीर तैयार हो रहा है। वो चिड़िया में दूसरा जन्म लेगी, चिड़िया में तीसरा जन्म।
जब चिड़िया की यात्रा वो पूरी तरह से पूर्ण कर लेगी तो वो आगे निकल जाएगी। तुम जहां तुम रहते हो, विश्वविद्यालय का अर्थ इतना ही है कि खाली इतना ही विश्वविद्यालय हमारा। विश्वविद्यालय का अर्थ है पूरा विश्व। मैं इस तरह से व्यवस्था कर रहा हूं, जो भी जुड़ना चाहते हैं, मैं तो जुड़ ही गया सबके साथ, अब तुम्हारे पर है। ये बात तुम पर जाती है कि तुम जुड़ना चाहते हो मुझसे या नहीं। ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, मैं आपको समझ दे रहा हूं। धारणा का अर्थ है मन। मनुष्य योनि में भी अनेक प्रकार के मनुष्य आप देखोगे, अनेक प्रकार के मनुष्य। किसी का पहला ही जन्म है, आपको देख के ही पता चल जाएगा। मैं आपको दृष्टि देता हूं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा क्या खाना पीना, कैसे जीना, क्या काम करना, कैसे पैसा कमाना। वो पैसा कमाना चाहता है लेकिन करे क्या। किसी का दूसरा जन्म है, किसी का तीसरा, किसी को आ गया पैसा कमाना, किस तरह से कमाया जा सकता है। देखते जाओ आप पूरा विश्व, मनुष्य मिलते जाओ, सब मनुष्य को आपको बहुत कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा, जीवन का रहस्य। अनेक प्रकार के मनुष्य और हम सब साथ चल रहे। चलो मैं खाली एक भाव आपके समक्ष प्रकट करता हूं मनुष्य को समझाने के लिए। क्रोध संबंधित मनुष्य की 4 अवस्था है इस पृथ्वी पर। क्रोध संबंधित एक ही भाव लेते हैं, क्रोध, ताकि आप ठीक से समझ सको। एक अवस्था है, एक इस प्रकार के मनुष्य है कि जैसे क्रोध प्रकट हुआ, उसके मुख से गालियां शुरू हो जाएगी, मारामारी शुरू हो जाएगी। क्रोध पकड़ ही लेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, वो शिकार हो गया। अभी उसका सामर्थ्य ही नहीं। किसका सामर्थ्य? आत्मा की शक्ति इतनी प्रकट नहीं होगी तो वो क्रोध के आगे कुछ नहीं कर सकेगा, क्रोध ही जाएगा। एक अवस्था ये संपूर्ण प्रारंभ अवस्था कि अभी आत्मिक शक्ति प्रकट नहीं हुई। आत्मिक शक्ति के साथ ही समझ जुड़ती है, इसके साथ ही ज्ञान, इसके साथ ही विवेक। आप विवेक में आते हो, आप समझदार मनुष्य। अब दूसरी अवस्था, क्रोध प्रकट हुआ, उसे पता भी चला कि क्रोध प्रकट हो रहा है, लेकिन वो कर न सका कुछ भी। अभी भी उतनी आत्मिक शक्ति नहीं कि वो क्रोध से अंतर बना सके। क्रोध उसे खींच जाएगा, लेकिन फर्क क्या? उसे पता चला कि क्रोध मेरे भीतर से आ रहा है, वो बचने का प्रयत्न भी कर रहा है, फिर भी अभी सामर्थ्य नहीं, समर्थ नहीं। क्रोध की शक्ति उससे खींची जाएगी, गालियां भी प्रकट होगी, मारामारी प्रकट होगी। दूसरी अवस्था। अब तीसरी अवस्था, क्रोध प्रकट होता है, क्रोध प्रकट, लेकिन आपके भीतर आत्मा की शक्ति भी प्रकट हो गई, समझ, ज्ञान, विवेक। देखो अभी तुम्हारे भीतर अनेक विचार आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर विवेक है। चिल्लाने का मन होता है, तुम चिल्लाओगे नहीं कि ना अभी इस तरह से चिल्लाया नहीं जा सकता। मन सब कुछ प्रकट करेगा, तुम्हारे भीतर सब कुछ प्रकट करेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर विवेक आ गया। तीसरी अवस्था है, क्रोध प्रकट हुआ, लेकिन मैंने क्रोध किया नहीं, मैं उससे दूर हट गया। समर्थ, मेरी वृत्ति मेरे हाथ में, विष्णु के हाथ में चक्र, अर्थात अब वृत्ति उसके हाथ में, अब विष्णु के हाथ में वृत्ति, वृत्ति के हाथ में विष्णु नहीं। जहां पर भी आप चक्र देखो, जहां पर भी, जिसे कहा जाता है सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं। सुदर्शन चक्र का अर्थ है जिसके हाथ में वृत्ति आ गई, उसका दर्शन सुंदर ही हो जाएगा, सुंदर ही हो जाएगा। प्रतिपल सुंदरता को ही प्राप्त करेगा, सुंदरता को ही बांटेगा। सुदर्शन, सुदर्शन का अर्थ है सुंदर दर्शन, सुंदर दर्शन प्रतिपल। जैसा प्रतिपल, उसके साथ जुड़ती है बात प्रतिपल नया, सुंदरता प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान।
क्रोध प्रकट हुआ, तीसरी अवस्था प्रकट हुआ। अभी क्रोध है, भीतर क्रोध है, लेकिन क्रोध जीत न सका। उसकी दर्शन की क्षमता अभी इतनी प्राप्त हो गई कि क्रोध बदल गया दर्शन की शक्ति में। थोड़ी नींद आ गई थी बीच में, दर्शन करते 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 नींद आ गई थी तो क्रोध प्रकट हो गया, लेकिन क्रोध बदल गया। जैसे ही वो जागे क्रोध प्रकट हो गया दर्शन की शक्ति में। तीसरी अवस्था। चौथी अवस्था शिखर, समाधि अवस्था। क्रोध प्रकट ही न हुआ, चाहे किसी ने गाली दी, विष फेंका, फिर भी क्रोध प्रकट हुआ ही नहीं। पूरी शक्ति, काम वासना की पूरी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, ऊपर चली गई शक्ति, त्रिनेत्र में स्थित, क्रोध प्रकट ही न हुआ। ये चार अवस्था सेम विद काम वासना, जो मैंने चार समझाया, क्रोध की चार अवस्था, यही चार अवस्था काम वासना की वृत्ति के साथ विचार, कल्पना, स्वप्न, ये क्या दर्शा रहे? मैं आपको समझा रहा हूं, आध्यात्मिक विज्ञान ये इतना ही दर्शाते हैं कि हमारे भीतर अभी काम वासना का रसायन बना चालू है। मेरे कहने से मान नहीं लेना, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप आपका अंतर जगत ठीक से जान सको, समझ सको। विचार, कल्पना, स्वप्न का अर्थ है अभी काम वासना का रसायन आपके भीतर बन रहा है। शक्ति, मूलाधार चक्र की शक्ति, इससे ही मैं बोल सकता हूं। हाथ पैर हमारे चलते हैं, हमारे भीतर की सारी क्रियाएं होती है, मूलाधार चक्र की शक्ति। अब वो जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, आपके भीतर काम वासना का भाव प्रकट होता है। अब शक्ति मैच्योर होने लगती है, काम वासना की शक्ति खींचती है, आपको खींचती है। और यही शक्ति जब आप ध्यान समझना शुरू करते हो, ध्यान प्रक्रिया है वर्तमान को साधने की, इसमें भी शक्ति चाहिए। यही शक्ति काम वासना की ही शक्ति है, लेकिन ये रूपांतरित होना शुरू हो जाती है। रूपांतरित, ये बदल जाती है दर्शन की शक्ति में। देखो शब्द देखना नहीं है, दर्शन। दर्शन का अर्थ है आत्मा की शक्ति। दर्शन जुड़ता है आंखों के साथ, दर्शन जुड़ता है आंखों के साथ। अब देखना बदल गया दर्शन में, देखना बदल गया दर्शन में, अर्थात जहां पर आप हो, दर्शन की शक्ति से विचार नहीं बन सकता। न विचार, न कल्पना, न स्वप्न। आप देख रहे हो, फिर भी अगर विचार, कल्पना, स्वप्न न बने तो आपने दर्शन करने की कला को प्राप्त कर लिया। संवित कान, संवित कान, श्रवण, सुनना। जैसे ही आपने दर्शन की शक्ति प्राप्त की, जैसे ही आपने मौन को प्राप्त किया, अंतर मौन की क्षमता, अंतर दोनों साथ चलते हैं। देखो मैकेनिज्म, जितनी आपकी दर्शन की क्षमता उतनी आपकी आंतर मौन की क्षमता। जब आप आंख बंद करो, इतना ही देखना है कि अभी मेरे भीतर कोलाहल कितना। जब भी समय मिले, काम से बचने के लिए, भागने के लिए नहीं, काम पूरा करना है, पूरा। मैंने उसकी सुंदरता जानी है। अगर आज भी आप मुझे पूछो कि आपका प्रिय काम, मैं कहूंगा टॉयलेट बाथरूम साफ करना, झाड़ू से सफाई करना मेरा प्रिय काम, वो भी धरती माता। अगर एक बिल्डिंग है और धरती माता है तो मेरा पहला प्रेफरेंस धरती माता रहेगा। अगर स्वतंत्रता है तो काम आप करके देखो, जो रस नहीं आ रहा है वो आपकी पुरानी आदत है। बचे हो आप, काम से बचे हो, और देखो बचकर तुम गए काम, तुमने पाया क्या? अगर तुमने कुछ पाया है तो काम करते जाओ उस पर। अगर तुमने बचकर कुछ पाया है तो आपका रास्ता सही है, लेकिन नहीं होगा।
शरीर ठीक से समझना, शरीर समाप्त हो। मैं आपके समक्ष, अगर आप मेरी इच्छा पूछो तो मेरी इच्छा ये है कि मैं आपको आदर्श मृत्यु दिखा सकूं, आदर्श मृत्यु, कि शरीर को कैसे छोड़ा जा सकता है। मेरे शरीर के उदाहरण मैं आपको पूरा बताता जा रहा हूं धीरे धीरे। शरीर समाप्त हो इससे पहले कण कण का पूरा उपयोग, इस पर आपकी नजर होनी चाहिए कि शरीर का उपयोग होना चाहिए। बचाओ नहीं, शरीर बचाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं क्या होगा परिणाम। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डॉक्टर के पास आप जाओगे, गोलियों का लंबा लिस्ट, और फंसे आप। डायबिटीज सॉल्व करोगे, दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, गोलियां शुरू। काम से बचो नहीं कि वो स्थान है ही नहीं। मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैंने इसका नाम दिया है यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के लिए हायर सेकेंडरी तो पास होनी चाहिए ना। तो हायर सेकेंडरी पास करके आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है। मिल ही गया, एडमिशन इज ओपन फॉर ऑल, सबके लिए खुला। आपको समझना है कि इस स्थान का उपयोग कैसे करना है और कब करना है। अभी, आज, अभी, यहां। जो कला है ध्यान की, वो है वर्तमान को साधने की। जैसा ध्यान, इसके साथ धारणा। धारणा का अर्थ है आपका सबका मन, सबकी अपेक्षा, सबकी इच्छा, आपके सारे प्रश्नों का संबंध आपके मन के साथ। मैं आपको ऐसा मार्गदर्शन देना चाहता हूं कि आप अब इससे ऊपर उठो। आप मेरे पास आए हो और मुझे जैसा पता चलेगा कि ये बाबा है, इसके पास ऐसी सिद्धि है कि आप गले में ऐसा काला डोरा डाल दो, आपकी सारी समस्या सोल्व, मैं उसका प्रचार करूंगा, मैं उसका। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं ना फंसूंगा इस बात में, ना तुम्हें फंसने दूंगा। मेरा काम है तुम्हें शिखर तक ले जाने का, समझना। मेरा काम समझना, तुम्हें शिखर तक ले जाने का। तुम्हारी समस्या तुम्हारे मन के कारण, तुम आकर अटक गए। एक स्थिति है इस धरती पर जिसे कहा जाता है समाधि अवस्था। जो समाधिस्थ है, प्रश्न सारे समाप्त हो गए, मन गया। तो आप यहां जो हो वो समाधि प्राप्त करने के लिए हो। कोई भी गुरु के पास जब तुम जाते हो तो प्रार्थना ये करना, अगर वो आपका अपना गुरु है, मिल गया, आपको अपना गुरु मिल गया, जो मैंने कहा, ठाकुर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का शंका। जब तेरे दर्शन पायो, अभी तो तूने कुछ बोला भी नहीं, ना तूने कोई ज्ञान समझ की बात की, खाली तुझे देखा कि सब कुछ विलीन, छाप तिलक सब छीनी रे। वो मिल गया तुम्हारा गुरु, उससे कुछ भी नहीं मांगना। मैं तुम्हें बताता हूं बुद्ध के पास कैसे काम करना है। तुम बुद्ध को क्या मानते हो? मेन मानते हो बुद्ध को, उसके भीतर मेन होने का भाव है, समाप्त हो गया। जब मन समाप्त तो मेन होने का भाव भी समाप्त। तुम बुद्ध के पास जाओ, कभी भी मेन बनने के प्रयत्न नहीं करना, तुम सब कुछ पालोगे। 20 सब्सिडरी बुद्ध के पास, 20 सब्सिडरी, आप जिसे बुद्ध मानते हो इतना मेरे पास से लेकर जाओ, इतना ज्ञान लेकर जाओ। वहां पर मेन होने की ट्राई नहीं करना, मेन। और तुम देखते जाओ, बुद्ध ही मेन रहता है इस जगत में, उसकी कोई इच्छा नहीं, लेकिन रहेगा ही, क्योंकि शिखर है। शिखर तुम मेन होने के भाव से नहीं प्राप्त कर सकते, समझना। आध्यात्मिक यात्रा बहिर्जगत की यात्रा से उल्टी है। पोस्ट ग्रेजुएशन पहले, महामृत्यु पहले, मन का मृत्यु पहले, इच्छा का मृत्यु पहले, उसके बाद शरीर का मृत्यु। बुद्ध सब्सिडरी मोस्ट, आप जिसे कहते हो बुद्ध, तुम देखना
सब्सिडरी, उसे कोई भाव नहीं कि वो मेन हो जाए, उसे थोड़ा पॉलिटिक्स खेलना है, उसे तुम्हारे मत की थोड़ी जरूरत है। उसको तो जो पाना था उसने अपने भीतर से पाया। वो जो कुछ भी मेहनत कर रहा है वो ये मेहनत कर रहा है कि तुम्हारे भीतर सब कुछ है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जिस तरह से मुझे मेरे भीतर से मिला। कोई देने नहीं आया कि ये लो भिक्षा, तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिल जाएगा। ये वो स्थान है, ये वो स्थान जहां तुम बैठे हो, इसे कहते हैं समाधि, समाधान। समाधि का अर्थ समझना, समाधान। अब कोई प्रश्न न रहा, परिणाम है ये परिणाम। लेकिन इसका प्रयोग भी किया जा सकता है कि चलो जीवन की एक समस्या हम देखते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ तुम जरा एक करके तो देखो क्या होता है। मैंने अनेक बार किया है, वो आपको बताता हूं। इसके दो रास्ते हैं, एक तो तुम पूरे दूर हो जाओ कि जो होना है होता जाए। दूसरा रास्ता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं, बिना चिंता के, बिना अस्वस्थता के। सेंट्रलाइज, बी सेंट्रलाइज, अपने केंद्र पर, और तुम करते जाओ। देखो मैं ऐसा कहता हूं कि अब मेरा ये पृथ्वी पर एक्स्ट्रा टाइम है, मैं तैयारी हूं यमराज के लिए। अगर मैं बोल रहा हूं और वो आ जाए तो मैं एक भी मिनट ऐसा नहीं कहूंगा कि तुम जरा खड़े रहो, मुझे ये वाक्य पूरा करने दो। मैंने कहा चलो वो कला मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मैं नृत्य कर रहा हूं, वो आ गया, मैंने चलो, कोई जरूरी नहीं कि मेरा ये पूरा हो जाए नृत्य। मैं बांसुरी बजा रहा हूं, वो आ जाए, मैं कहा चलो तुम्हारे साथ। ये सारी बड़ी बड़ी बातें इसलिए करता हूं कि ताकि तुम देख सको कि देखो ये इतना बोलते थे, उसका हुआ क्या। समझ, तुम्हें उससे ऊपर उठना है, मैं तुम्हें ऊपर उठाना चाहता हूं, मैं हूं। चलो मैं कहता हूं ये मेरा महामृत्यु का समय है, समाधि 24 आवर्स। तो उसका क्या ये अर्थ है कि मैं मेरे कमरे में पड़ा हूं बिस्तर के ऊपर, मैंने 2 चौकीदार मेरे साथ रखे हैं। बबलू की आंख से ना कोई बच सकता है, ना जीता की आंख से कोई बच सकता है। कबीर कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए। दोनों निंदक मेरे, आज तक दोनों के मुख से मेरी एक प्रशंसा मैंने सुनी नहीं आज तक। इस ऐसे ही नहीं रखता, दोनों मेरे निंदक है और मेरी शरीर के रक्षक भी, सब कुछ काम संभालते हैं। देखो ऊपर भी करते हैं, नीचे भी आते हैं, बहुत निर्दोष, बहुत निर्दोष। सब आप सब, मैं सब दोनों की बात ही कर रहा हूं। मैं आपको समझ देना चाहता हूं कि एक अवस्था ऐसी है, देखो तुम मुझे ही देखो, मैं आपको मेरे शरीर के प्रश्न बताऊंगा। जो शरीर के प्रश्नों है इसमें मैं महान हूं तुमसे। तुम्हारे तो एक पैर दुख रहे हैं ना, मेरे 213 हड्डी दुखती है, 213 मैं गिन के बता सकता हूँ, यहाँ दुखा हुआ, यहाँ, इस तरह से मेरे शरीर में 213। जो जानते हैं, आप सब जानते हो कि मैं जब ऊपर से नीचे आता हूँ, बोलना तो दूर की बात है, आप मेरी चाल देखना, चाल, शकुनी मामा की चाल। शकुनी मामा कहीं नहीं गए, यहाँ बैठा है, देखना मेरी चाल। देखो अभी जैसे खड़ा होना है, शेर आ जाए, जंगल है, कभी भी आ सकता है शेर, और माता जी की मूर्ति है तो आएगा ही शेर, तो तुम सब दौड़ के भाग जाओगे। लेकिन मोना और मैं यहाँ ही बैठे रहेंगे। मोना पूरा उसका शरीर लोखंड का, पूरा शरीर मनुष्य है लेकिन शरीर लोखंड का, लेकिन घुटन हमारे दोनों के सही। हम दोनों नहीं भाग सकेंगे, भागना भी नहीं, शेर के हाथों मरना ये तो नसीब है। माता जी का शेर वो हमें खा जाए, मोक्ष, मुक्ति, समझ। देखो मैं कहता हूं मेरा काम पूरा हो गया इस पृथ्वी पर, ये मेरा एक्स्ट्रा टाइम है। तो इसका क्या अर्थ है, मैं अपने कमरे में खड़ा रहूं, मेरे भीतर उत्सुकता रहती है कि कब मैं आपके पास आऊं, कब कुछ आपको नया कहूं, आपको उठाऊं, मैं भी आपको इसी तरह ऐसे स्थान पर पहुंचा दूं और मैं देखूं कि वाह आप भी वो स्थान आपने प्राप्त कर लिया। जब एक गुरु का शिष्य पूरा पार हो जाता है, उस गुरु का आनंद कैसा होगा, चलो आप कल्पना करो। जब आपको मैं समस्याओं में देखता हूं, आपको रोते देखता हूं, मेरा हृदय भी रोता है, मेरा हृदय, और ऐसा लगता है कैसे आपको उठाऊं, किस तरह से मैं आपको पहुंचाऊं, क्या करूं मैं आपके लिए,
क्या करूं? एक एक कण का मुझे उपयोग कर देना है, शरीर का एक एक कण का। मैं आपको ऐसा बताऊंगा। देखो, मेरा एक कान काम नहीं करता, मैंने कहा ईयरफोन लगाया। आंखें भी आप इतना नहीं देख सकती, हाँ देख सकती है। अगर आप कुछ गलती करोगे तो मेरी आंखें तुरंत, आप मुझे यहाँ का चौकीदार ही समझना, गुरु बाद में कहना, प्रेम है तो गुरु कहना, नहीं तो चौकीदार। चौकीदार। और मेरी चौकी क्या है? एक भी दुष्ट वृत्ति आपको नीचे ना गिराए। मैं इसका चौकीदार हूं कि एक भी मनुष्य को एक भी दुष्ट वृत्ति जीतनी नहीं चाहिए मनुष्य के आगे। हाँ, उसकी अगर इच्छा है कि आओ आप जीतो दुष्ट वृत्ति, आप जीतो दुष्कर्म, आप जीतो तो ही, नहीं तो नहीं। आज का दिन खोना नहीं है, पूरा जीना है। क्या अर्थ? पूरे जीने का अर्थ मैं स्पष्ट करता हूं। विचार, कल्पना, स्वप्न में खोना नहीं है। ये तुम्हारी इच्छा को तृप्त करने का स्थान नहीं, ये स्थान है तुम्हें इच्छा से ऊपर उठने का स्थान। इच्छा से ऊपर उठ, और तुम ये मानते हो कि तुम्हारी इच्छा से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम जरा इच्छा से ऊपर उठकर देखो, जगत क्या कितना सुंदर जगत है, कितना हम कहां पड़े हैं कादों में। तुम थोड़ा 4 कदम तो मेरे साथ चल के देखो कि जीवन की सुंदरता क्या है, कितनी सुंदर जीवन की अनुभूति है, और हम कहां पड़े हैं। मैं जब डांटूं तो मेरा इतना ही मेरा उद्देश्य है, ये उद्देश्य कि आप कहां पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा ऊपर तो उठो, ऊपर उठकर देखो कितनी सुंदर जीवन की अनुभूति है। तो आज के दिन को इस तरह से जीना है, खोए खोए नहीं। और आपकी कसौटी कौन लेगा? आप ऐसा समझते हो यमराज का संबंध खाली मृत्यु से है? मैं कहता हूं यमराज आपके साथ रोज काम करता है। निद्रा, निद्रा अर्थात छोटा सा मृत्यु, मूर्छा। मृत्यु का अर्थ क्या है? तुम्हें कुछ स्मरण नहीं रहता निद्रा में। तुम कौन हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ पता नहीं। स्त्री हो, पुरुष हो, ये भी पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या, जाति क्या, कुल क्या। चलो निद्रा में याद करके दिखाओ कि तुम्हारा नाम क्या, वो तुम्हारा असली नाम। जो तुम निद्रा में याद कर सके वो तुम्हारा असली नाम, जो निद्रा में याद कर सके वो तुम्हारी असली जाति, असली ज्ञाति, निद्रा में स्मरण कर सके वो ही निद्रा। यहां की जो कसौटी है रोज, क्योंकि ये तो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, तो ऊपर की प्रक्रिया होगी। निद्रा में देखना है कि स्मरण रहता है कि चला गया। और चिंता न करो, मैं आप हर एक के साथ बैठा हूं, किसी की साधना कहीं नहीं जाएगी। तुम विश्वास रखो, आपकी साधना प्रज्वलित होती ही जाएगी प्रत्येक दिन, विश्वास रखो। और शाम के लिए आज का नृत्य सुदर्शनम है, इसमें आपके समक्ष मैं सबको ले जाऊंगा जो चक्की माँ ने तैयार की है। चक्की माँ ने अद्भुत पुष्प वाटिका तैयार की है, जिसका मैंने नाम दिया शकुंतला पुष्प वाटिका। एक फेफड़े वाली माता है, एक फेफड़े वाली माता, चक्की माँ एक फेफड़े वाली माता, बहुत प्रेम में लगेगी, स्ट्रिक्ट लेकिन बहुत ध्यान रखेगी। यहाँ की बेस्ट इंस्ट्रक्टर उसने जो पुष्प वाटिका तैयार की है उसका नाम मैंने दिया है शकुंतला पुष्प वाटिका। शकुंतला का अर्थ बहुत सुंदर है, जिसने पुष्प के वस्त्र धारण किए हैं, पुष्प की वेल के वस्त्र धारण किए हैं, उसे कहा जाता है शकुंतला। ये नाम है ना, साहित्य। और इसमें 2 रचना में प्रकट करूंगा। एक रचना है साज हो तुम आवाज में, इसका राग है मधुवंती। और दूसरी रचना है पायलियां बांवरे बाजे, संध्या समय का राग मारवा। आप कोई चिंता नहीं करना, आपको राग का नाम पता न चले, इसके लिए मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आपको जोड़ रहा हूं कई नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया को ठीक से समझना, मैं उसको विस्तार से समझाता जा रहा हूं। लेकिन अभी इतना ही कि आज के दिन में ये 2 रचना प्रकट करूंगा। आपके लिए भी एक रचना ले आऊंगा, ये आप नृत्य करें, प्रकट करें। आपके द्वारा नृत्य भी उतना ही जरूरी, मैं जिसे कहता हूं मंगलम। मैंने जो पाया आपको दिया, हम सब ने मिलकर
पूरे विश्व को प्रसन्नता बांट देंगे। आज की प्रसन्नता, इसके लिए नृत्य सुदर्शनम, ये आज की नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया की बात। और दोनों नृत्य, उसका श्रृंगार चंद्र शक्ति के साथ संबंधित। जब पुष्प वाटिका में कोई भी नृत्य होता है, शकुंतला, उसका सेंटर रहता है, प्रकृति का सेंटर रहता है। बताता जाऊंगा जैसे आज जो प्रक्रिया है, और हमारी सबकी शक्ति, ऐसा नहीं मेरा, हम सब एक ही है, हम सब एक ही है। जो हम अलग अलग दिखते हैं हमारे सबके मन के कारण, बाकी हम सब एक ही है। हम सब, हमारी शक्ति और फूल की शक्ति हम प्राप्त करेंगे। फूल का सौंदर्य, फूल का सौंदर्य, नृत्य का उद्देश्य फूल का सौंदर्य, उसका रस प्राप्त करना। अर्थात किस लिए? जीवन की मधुरता, जीवन की, तुम देखो फूल की सुंदरता, फूल है तो भी इतने सुंदर, तो हम तो कहां पर आ गए, शिखर प्राप्त होने की तैयारी। तो सुंदरता तो हमें भी उतनी ही है जितनी फूलों के पास है। ये उद्देश्य। अब सुनना, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट असंभव, वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशक फिर से हमारे हाथों में आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या है, कोई बड़ी बात नहीं, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर और हमारे सबके हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। ठीक से हम सब स्मरण रखें, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।